वेलकम बैक टू गाइस अवर यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हमारी इंग्लिश पेडागोजी की वीडियो थर्ड है, जिसमें हम कवर करेंगे 41 टू 60 एमसीक्यूज। ऑलरेडी हमने 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर कर लिए हैं। चलो फिर शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है, हैज अ लैंग्वेज टीचर यू वांट टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ मोर स्टूडेंट इन क्लास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग वुड यू अडॉप्ट। इसमें बोल रहा है कि एज अ टीचर आप कौन सा मेथड यूज करोगे क्लास में जिसमें बच्चे ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर पाए। फर्स्ट ऑप्शन है डेमो, कि बच्चों को डेमो दोगे, डिस्कशन करोगे, रिसेप्शन करोगे या रोल प्ले करोगे। सबसे अच्छा मेथड कौन सा? डिस्कशन। अगर आप डिस्कशन करते हो किसी पॉइंट के ऊपर, इसमें बच्चे ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इसका आंसर बी आएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करेंगे, सपोज यू गेट अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट who has not learned English. He is given 5 sentences to be translated from Hindi to English. Has an evaluated teacher which is acceptable you try to evaluate in him. कि आप एक हिंदी मीडियम का आपको बच्चा मिला है जिसको आपने कितने सेंटेंस दिए? 5 सेंटेंस दिए ट्रांसलेट करने को हिंदी टू इंग्लिश। एज अ टीचर आप क्या देखोगे? आप उसमें उसका मूल्यांकन कर रहे हो, इवेल्युएशन कर रहे हो। किस तरीके से उसका इवेल्युएशन करोगे? एप्लीकेशन देखोगे, बच्चा अप्लाई कैसे कर रहा है, उसकी नॉलेज को देखोगे कि हाँ उसके पास नॉलेज है या नहीं है, हिंदी टू इंग्लिश आ रहा है, ठीक है। एनालिसिस करोगे, सिंथेसिस करोगे, मतलब कहने का उसका संश्लेषण करोगे, तोड़ के देखोगे कि हाँ उसने जो लिखा है सही लिखा है। फोर्थ है अंडरस्टैंडिंग। आप उसके क्या देखोगे? अंडरस्टैंडिंग देखोगे कि हाँ उसको जो हिंदी में लिखा है वो इंग्लिश में समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर इंग्लिश टू इंग्लिश होता तो हमारा ऑप्शन चेंज हो जाना था, इसमें हिंदी टू इंग्लिश किया, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हम नेक्स्ट मूव करेंगे 43 पे। हमारा 43 है, मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग शुड कंसीडर विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर आप बच्चे को इंग्लिश सिखा रहे हो उसके लिए मेथड कौन सा कंसीडर एज अ टीचर आप करोगे। फर्स्ट है एग्जामिनेशन सिस्टम। ये तो सबसे नेगेटिव पॉइंट है कि बच्चे का एग्जाम लेके आप डिसाइड करोगे बच्चे कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा। बच्चे का लेवल देखोगे, बच्चे की एज देखोगे, बच्चे की एबिलिटी देखोगे, मतलब कहने का तीनों चीजें देख के आप कंसीडर करोगे। टाइम लिमिट और टाइम फ्रेम ये तो कुछ मतलब ही नहीं है। टारगेट लैंग्वेज मतलब कि सेकंड लैंग्वेज, ये कोई मतलब नहीं है। इसमें सबसे पॉजिटिव क्या आंसर हुआ? आंसर बी इज द करेक्ट। लेवल, एज एंड एबिलिटी ऑफ लर्नर। आप बच्चे का लेवल देखोगे, लेवल का मतलब कि थर्ड क्लास है, फोर्थ क्लास है, उसकी एज कितनी है, उसके अंदर हाँ एबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 44 पे मूव करेंगे। Teacher must keep in the contact with parents to help them understand their children and to provide appropriate guidance to develop the pupils. कि आप एज अ टीचर पेरेंट्स के साथ मिलते हो, एज अ टीचर आप पेरेंट्स के साथ बातचीत कर रहे हो, उसमें आपको क्या मिलेगा? ठीक है, उसमें आपको कौन सी गाइडेंस मिलेगी? पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन करने से बच्चे की इंटेलिजेंसी का पता लगेगा नहीं, ठीक है, बच्चे का पोटेंशियल का पता लगेगा, हाँ कि बच्चे की संभावना क्या, घर पे कितना टाइम पढ़ता है, कितना टाइम नहीं पढ़ता, जिसका इसका मतलब दूरदर्शी, जिसका कोई मतलब मेमोरी का तो पता है नहीं पेरेंट्स को कि हाँ बच्चों कितना याद होगा कितना नहीं। इसमें आपको एक संभावना मिल जाएगी कि हाँ बच्चा घर पे कर रहा है, कितना कर रहा है, क्या चीज को समझ आ रही है, क्या समझ नहीं आ रही। अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस का पता नहीं लगेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 45 पे मूव करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडिंग ऑफ वर्ड इज बेस्ड ऑन। जिन्होंने इसकी एक थ्योरी है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन की, जिन्होंने अच्छी तरह की इसको पता होगा, इसमें ये तीनों ही आती हैं। ठीक है, इसलिए ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट ऑफ मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब क्या है कि आप जैसे किसी सामान को दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हो ना, वैसे ही लर्निंग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। ये दो तरीके से होती है, पॉजिटिव ट्रांसफर एंड नेगेटिव ट्रांसफर। ठीक है, ऐसे ट्रांसफर होती है। फॉर एग्जाम्पल साइकिल, जिस बच्चे को साइकिल चलाने आता है उसने बाद में एक्टिवा सीख ली, ये पॉजिटिव ट्रांसफर हो गया कि एक चीज ने दूसरी चीज में हेल्प कर दी। जब आप ट्रांसफर करते हो इसके लिए बेस्ट कौन सा है, देखते हैं ऑप्शन को। डिफरेंट टास्क टू कैरी डिफरेंट रिस्पॉन्स। देखो ये चीज ध्यान रखना, डिफरेंट पहले बोल दिया कि हर बच्चे को डिफरेंट टास्क दो और हर बच्चे का डिफरेंट रिस्पॉन्स है। सेकंड ऑप्शन बोला डिफरेंट टास्क हो सेम रिस्पॉन्स हो। इसमें क्या है, डिफरेंट टास्क दे रहे हैं बच्चे को और रिस्पॉन्स उनका सेम आ रहा है। सिमिलर टास्क डिफरेंट रिस्पॉन्स, सिमिलर टास्क सेम रिस्पॉन्स। देखो बच्चे इसमें ऑप्शन बी आएगा। कैसे आएगा? इसमें फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 बच्चे हैं, मैंने उनको सबको एक टास्क दे दिया 3+2, ठीक है, और किसी को दे दिया 2+3, 5+0। अभी आप सबको पता है इसका आंसर 5 5 5 ही आएगा। हो गया ना,
टास्क क्या था, टास्क तीनों बच्चों का डिफरेंट था, बट जो रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स क्या था, सबका सेम था। बस इसलिए इसको ऐसे याद रख लेना है, टास्क अलग होगा और रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स मतलब जो भी आंसर आएगा वो सबका सेम आएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डिफरेंट टास्क सेम रिस्पॉन्स, ये काफी बार एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, 47 पे मूव करेंगे। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें हम मेन वर्ड को चूज करेंगे, ज्यादा पढ़ने का है नहीं, थोड़ा मेन देखेंगे। स्किल्स शुड बी डेवलप्ड। देखो स्किल्स बढ़ रही है किसके लिए, इंटीग्रेट मैनेजमेंट। आपको पता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट इज अ पॉजिटिव वर्ड इन साइकोलॉजी, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, लिसनिंग कर रही है, प्रोसेसिंग में जा रही है, ये भी सही है। टॉप डाउन चल रहा है, किसमें चल रहा है, लिसनर बेस पे, ये भी सही है। ठीक है, टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों चल रहे हैं किसके बेस में, लर्नर एंड इंक्रीज देयर कॉन्फिडेंस के, ये तो बिल्कुल सही है। इसलिए ऑल ऑफ दीज आर राइट आंसर। 48 पे मूव करेंगे। मेकिंग लर्नर अवेयर ऑफ द टेक्स्ट एंड द पर्पस ऑफ लिसनिंग। आप बच्चे है जो उसको अवेयर करो टेक्स्ट के लिए, लिसनिंग के लिए, उसके लिए क्या है, प्री लिसनिंग एक्टिविटी, पोस्ट लिसनिंग, लिसनिंग व्हाइल लिसनिंग, ये तो बिल्कुल गलत है। इसका क्या आएगा, प्री लिसनिंग एक्टिविटी, क्योंकि हम बच्चे को अवेयर कर रहे हैं पहले। पोस्ट तब होगा ना जब बच्चा प्रॉपर नॉलेज आ जाएगी, तो फुल ऑफ नॉलेज होता है ना, तो हम लगाते हैं पोस्ट। इन दोनों को कोई मतलब नहीं है, सी एंड डी कोई मतलब नहीं है। ए और बी में कंफ्यूजिंग है। ए इसलिए है क्योंकि हम बच्चे को अवेयर कर रहे हैं। अगर फुल अंडरस्टैंडिंग होता तो हमारा पोस्ट होता, पोस्ट बाद में होता है, प्री पहले होता है। बस आप इतना याद रख लेना, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 49 पे चलेंगे। कम्युनिकेटिव इफेक्टिव इन स्पीकिंग कैन बी डेवलप थ्रू। आप एक बच्चे की कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना रहे हैं, उसके लिए क्या चाहिए, लैंग्वेज इनपुट, हाँ इनपुट क्या आया है, आउटपुट क्या गया है, कम्युनिकेटिव आउटपुट क्या है, बिल्कुल सही है। इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 15 में मूव करेंगे। स्पीकिंग ऑफ द फर्स्ट टाइम द स्टूडेंट जनरली फेस। एक बच्चा जो फर्स्ट टाइम स्पीकिंग कर रहा है वो क्या फेस करेगा। देखो अगर किसी को इसका मतलब नहीं ना पता होगा फिर भी वो कर लेगा। कैसे कि देखो फर्स्ट टाइम स्पीकिंग लिखा, उसमें कॉन्फिडेंस तो होगा नहीं, जो सीधा ही गया, कॉन्फिडेंस तो होगा नहीं, छे भी गया, ये तो है ही। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बस कुछ नहीं होता, इन्होंने एमसीक्यूज को घुमाया होता बड़े बड़े वर्ड देके, बस आपने ऐसे ही कर लेना है कि आप देखेंगे ये फर्स्ट टाइम स्पीक कर रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल तो लो ही होगा। अगर आपको मैं बोलूंगी आप फर्स्ट टाइम कोई ऐसी लैंग्वेज बोलो जिसका आपको पता ही नहीं है, इसमें आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, लो ही होगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज द बेस्ट ट्रिक फॉर इम्प्रूविंग द स्पीकिंग स्किल ऑफ लर्नर। कौन सी स्किल बोला है, स्पीकिंग स्किल। हमारे पास 4 स्किल होती है, एल एस आर डब्ल्यू, इसमें कौन सी बोला है, एस वाली। एस वाली मतलब स्पीकिंग स्किल। ठीक है, स्पीकिंग मतलब बोलना, बोलने वाली स्किल को ऐसे सुधारेंगे रीडिंग करके, जहां पे कोई ड्रामा अलाउ करके, ओरल लैंग्वेज ड्रिल करेंगे जहां पे डिबेट करेंगे, एंड ग्रुप डिस्कशन फॉलो बाय रोल प्ले। इसका क्वेश्चन बन गया ना, दोनों इकट्ठे हो गए कि डिबेट करेंगे बच्चों के साथ, ग्रुप डिस्कशन करेंगे, रोल प्ले करेंगे, इससे हमारी स्पीकिंग स्किल क्या होगी, इंप्रूव होगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 52 पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग का कौन सा नहीं है, ठीक है, लिसनिंग का कौन सा नहीं है। फर्स्ट है कि हम वर्ड्स को देखें, हाँ ठीक है, वर्ड्स को देखेंगे। ठीक है, वर्ड्स पे स्ट्रेस क्या, स्ट्रेस मतलब कि किस वर्ड पे ज्यादा दबाव देना है, किस वर्ड पे ज्यादा दबाव नहीं देना, इसकी टोन क्या, जब भी देखेंगे। ठीक है, जो आसपास कोई डिस्टर्ब कर रहा है उसको अवॉइड भी करेंगे, ये भी देखेंगे। बट इसने क्या बोल दिया, हाँ आप ना आइज कंटेक्ट मत करो, लिसनिंग बोल रहे हो। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, अगर दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं तो उनका आइज कंटेक्ट तो होना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने बोल दिया कि आइज कंटेक्ट मत करो, ये तो गलत हो गया। नोट पूछा था, नेगेटिव पूछा था, और नेगेटिव का आंसर हम किस में देंगे, नेगेटिव में देंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 53 पे। आ टीचर कैन डेवलप लिसनिंग स्किल इन इंग्लिश बाय। एक टीचर है वो बच्चे के अंदर लिसनिंग स्किल्स को कैसे बढ़ा सकता है, कैसे डेवलप कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन पे आएंगे, स्पीकिंग टू लर्नर कंटिन्यूसली बोथ विद इन द क्लासरूम एंड आउटसाइड। कि बच्चे को क्लासरूम में भी बोलने दो और बाहर भी बोलने दो। ठीक है, चलो आगे देखो। ऑन अ लिसनिंग स्किल, कहते कि बस एक ही स्किल को लेकर पकड़े रहो, मतलब कि अगर LSRW है ना, सिर्फ एक ही स्किल को लेकर पकड़े रहो, बाकी की तरफ ध्यान मत दो। देखो इसमें लिखा हुआ विदाउट अदर लैंग्वेज स्किल, कि बाकी को आपस में ना जोड़ो, सिर्फ एक। तो गलत है कि आप एक स्किल को लेकर पकड़े रहोगे, बिल्कुल गलत है। क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर टू लिसन टू वैरायटी ऑफ सॉर्ट्स एंड पीपल एंड एंगेज दिस एक्टिविटीज। कि बच्चे के पास आप क्या करो, उसको वैरायटी ऑफ सोर्स दो, वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज करवाओ, कि जिससे बच्चे की लिसनिंग स्किल में इंप्रूवमेंट हो। जी भी सही है, हमारे पास दो ऑप्शन सही बन गए, ए एंड सी। डी पे आते हैं, मेकिंग द लर्नर लिसन टू एवरीथिंग दे हैव हियर। कि जो उसको, एक होता है एक्टिव
एंड सेकंड वन होता है पैसिव। ठीक है, ध्यान रखना, एक होता है एक्टिव लिसनर, एक होता है पैसिव। एक्टिव कौन है, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, इस टाइम आप एक्टिव हो कि हाँ देखना ही देखना है। पैसिव कौन होता है, आते जाते किसी की बात सुन रहे हैं, वो पैसिव हो गया, इसका कोई मतलब नहीं बना, ये तो क्या। अभी देखो ए एंड सी तो है नहीं कहीं पर, ए एंड सी में बेटर कौन सा है, सबसे बेटर है सी, क्योंकि इसने क्या बोल दिया है कि लर्नर को वैरायटी ऑफ सोर्स दो, बच्चे की लिसनिंग एक्टिविटी को इंक्रीज करो जिससे इसका इंप्रूवमेंट हो सके, इस करके ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करेंगे, करेक्ट स्पीच हैबिट कैन बी इफेक्टिव डेवलप थ्रू। एक बच्चे के अंदर आपने अच्छी हैबिट बनानी है, किसकी हैबिट बनानी है, स्पीक करने की। किस वो कैसे होगी कि आप उसको अलग अलग वर्ड प्रोनाउंसिएशन करने को दो, प्रोनाउंस करने को दो, वोकैबुलरी प्रैक्टिस तो होगा ये भी नहीं, क्यूज नहीं, क्यूज में तो ऑप्शन होंगे ए बी सी डी, इससे क्या प्रैक्टिस हो पाएगी, कुछ नहीं हो पाएगी। इसको सीधा सीधा आंसर सबसे इजी था, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 55 पे मूव करते हैं हम। रीड द फॉलोइंग एक्सचेंजेस, स्पीकर 1 हाउ आर यू, स्पीकर 2, कि दो लोग आपस में बात करें, पहले बोला कि तुम कौन हो, सेकंड बोला अमित प्रधान, स्पीकर 1 बोल रहा है यू कम फ्रॉम वेयर, स्पीकर 2 बोला हिमाचल प्रदेश। ऐसे होता है ना कि क्लास में डिबेट वगैरह करवाई जाती है कि स्पीकर 1 कौन है, स्पीकर 2 कौन है, ऐसे ही एक क्लास में एक्सचेंज स्पीक हो रही है, उसका मतलब क्या, टीचर ऐसी क्यों करवा रही है, इसमें स्पीकर 1 2 है, क्यों करवा रही है, फर्स्ट स्पीकर की तरफ ध्यान देने के लिए, सेकंड के लिए, दोनों पे या किसी पे नहीं, जो दोनों पे। क्यों, फर्स्ट अगर ध्यान से बोलेगा, सेकंड अगर ध्यान से सुनेगा, तभी तो उसका आंसर दे पाएगा ना, इसलिए इसमें बोथ ऑफ दीज ऑप्शन आएगा कि दोनों की बातों पर ध्यान दिया जा रहा है, सी इज द राइट आंसर। 56 पे मूव करते हैं। A teacher of class second grade in story session in the class. After the story is over, the teacher asks the student to repeat some word used in the story. Which learning skill is the teacher trying to develop in the learner? एक क्लास सेकंड की टीचर है, वो बच्चों को स्टोरी सुना रही है, स्टोरी इज ओवर, स्टोरी खत्म होगी, और लास्ट में टीचर बच्चों से पूछती है कि कुछ ऐसे वर्ड्स मेरे को बताओ जो आपने मेरे से सुने हैं, जो मेरी स्टोरी में सुनी है। इसमें टीचर का करने का मकसद क्या है, बच्चे की स्पीकिंग स्किल बढ़ा रही है। हाँ, अगर मैं आपको कुछ करवा रही हूँ, आगे से पूछूं, आप बोल के आंसर दोगे, स्पीकिंग तो है ही। बी ऑप्शन लिसनिंग, हाँ लिसनिंग तो मेन है, क्योंकि बच्चे ने अगर सुना ही होगा तभी तो वो बोल पाएगा ना, इसलिए ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, सी होगा, क्योंकि स्टोरी ओवर हो गई है, टीचर आस्क्ड स्टूडेंट टू रिपीट सम वर्ड्स बोला है, तो ऑप्शन ए एंड बी आर राइट आंसर। ओके, 57 पे मूव करेंगे हम। Which of the following is an objective of speech in learning process? लर्निंग प्रोसेस का सबसे अच्छा ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों लर्निंग प्रोसेस बनाया गया। इंप्रूविंग वन राइटिंग, कि एक राइटिंग स्किल को सुधारने के लिए। इंप्रूविंग वन लिसनिंग एबिलिटी, एक लिसनिंग, आपको पता है हमारे पास 4 स्किल्स है, एस एल एस आर डब्ल्यू। ठीक है, इसमें पहली बार राइटिंग की कर दी, दूसरी लिसनिंग की कर दी, थर्ड पे आएंगे मेकिंग लर्नर आर गुड थिंकर, एक लर्नर को जो सीख रहा है वो अच्छी तरह सोच पाए उसके लिए। मेकिंग लर्नर गुड इन स्पीकिंग विद करेक्ट स्ट्रेस, की वर्ड किस वर्ड पर स्ट्रेस देना है, किस वर्ड पर जोर से बोलना, पिच क्या है, रेंज क्या है, उसकी तरफ ध्यान देने के लिए। ऑप्शन ए एंड बी का कोई मतलब नहीं है, सी का भी नहीं है, इसलिए हमें ऑप्शन डी को टिक लगाना पड़ेगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 58 पे मूव करते हैं। चिल्ड्रन ऑफ्टन फील शाई टू स्पीक इन इंग्लिश, दैट स्ट्रेटजी कैन बी अडॉप्टेड बाय अ टीचर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। एक बच्चा इंग्लिश बोलने में शर्माता है, हैज अ टीचर, आप कौन सा मेथड अडॉप्ट कर रहे हो जिससे उसकी आउटकम्स बाहर आ सके। फर्स्ट ऑप्शन पे आएंगे, आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड आउट अलाउड इन द क्लास, कि आप बोलो कि हाँ तो क्लास में जोर जोर से बोल। सेकंड पे आती है, लर्नर इन गेम एक्टिविटी विच रिक्वायर वर्बल इंटरेक्शन, आप ऐसी एक्टिविटी करवाओ बच्चे से जिसमें वर्बल इंटरेक्शन हो, मतलब कि आपस में बच्चे एक्टिविटी करें, इसका सीधा सीधा मतलब क्या बन गया, प्ले वे मेथड। ठीक है, प्ले वे मेथड करवाओ, इंटरेक्शन करवाओ। आस्क चिल्ड्रन टू वॉच इंग्लिश प्रोग्राम ऑन टीवी, हाँ बच्चे को बोल दो घर जाके टीवी पे ना इंग्लिश के प्रोग्राम देखना, ये तो बिल्कुल गलत है। रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, अगर उसको इंग्लिश बोलने नहीं आती तो वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर करेगा क्या, डी तो गया, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें क्या बोला, वो लर्निंग बाय डूइंग बोल, प्ले वे मेथड के साथ, इंटरेक्शन के साथ सीख रहा है, और हमारी इंटरेक्शन की बात कौन करता है, वाइगोस्की। 59 पे मूव करेंगे। गरिमा मुखर्जी इंग्लिश टीचर टू क्लास थर्ड आस्क्ड स्टूडेंट हाउ दे ग्रीट ईच अदर और एल्डर हाउ दे शेयर देयर एक्सपीरियंस, देखो इसी लाइन में इसका मतलब होगा हाउ दे शेयर देयर एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट, हाउ दे आस्क फॉर फेवरेट फूड और व्हाट आर द शेयर अबाउट देयर। एक क्लास की टीचर है गरिमा, वो बच्चों से पूछती है कि हाँ मुझे बताओ कि आपको खाने में क्या पसंद है, आप मेरे साथ शेयर करो बातें।
इससे बच्चे का क्या है, बच्चे की रीडिंग स्किल है, किताब तो दी नहीं उसने कि हाँ किताब से पढ़ के बताओ, वो बच्चे से पूरी रीडिंग तो किया। इसमें सुनने की स्किल है, सुनेंगे क्या, टीचर थोड़ा सुना रही है कि मेरे को क्या, मेरा आज चाउमीन खाने का फेवरेट है, मेरा मोमोज फेवरेट है, टीचर ने सुना रही। इसमें वो किससे पूछ रही, आस्क कर रही है बच्चे से। बच्चे का राइटिंग तो है नहीं, इसमें कौन सी स्किल डेवलप हो रही है, स्पीकिंग। क्यों, क्योंकि वो टीचर बच्चे के एक्सपीरियंस को, उसके इंटरेस्ट को पूछ रही है कि हाँ बताओ आपका फेवरेट फूड कौन सा है। अगर मैं आपसे पूछूं, आप मेरे को बोल के आंसर दोगी, इसमें कौन सी स्किल है, स्पीकिंग, बोलना। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 16 पे मूव करेंगे, विच दोज इज सेंटर टू द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज के लिए सबसे जरूरी क्या है, सेंटर टू द टीचिंग है, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है, काफी बार ये एग्जाम में देखने को मिला है। देखो बच्चे, फर्स्ट ऑप्शन लिसनिंग, स्पीकिंग, ग्रामर, क्रिटिकल थिंकिंग। अगर चारों स्किल्स की देखो, हम ये नहीं कह सकते कि LSRW में कोई स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई नहीं, ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूंगी ना लिसनिंग 50% इंपॉर्टेंट है, बाकी भी 50-50-50 है, हम मैं ये नहीं बोल सकती, इसलिए ऑप्शन ए एंड बी तो गया, क्योंकि दो स्किल्स की बात की है, हम इनको इक्वल रखते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग तो है नहीं ना, क्रिटिकल थिंकिंग इसका मतलब नहीं बना, क्योंकि उसने सीधा सीधा हमसे ये पूछा है लर्निंग ऑफ लैंग्वेज, बच्चे को लैंग्वेज सिखा रहे हो, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग काम नहीं है। किसका काम है, ग्रामर का। अगर आपको पता होगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब कहाँ पे लगनी है, तभी तो आप कर पाओगे ना, इसलिए ग्रामर इसका आंसर आएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आई थिंक आपके लिए ये वीडियो काफी बेनिफिट होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक एंड कमेंट, अगर कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।